क्या कोई घर इतना खूबसूरत हो सकता है कि उसे देखकर लगे जैसे आप किसी यूरोपियन कॉटेज में आ गए हों? इसका आंसर है यस। Hello my designer friends, welcome back to my channel Maple Interior Art. I am interior designer Mahima Verma, and on this channel I talk about everything related to home interior decor and styling. आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट रियल एंड वर्सेटाइल एक्ट्रेस तापसी पन्नू जी के यूरोपियन इंस्पायर्ड होम को, विच इज़ फील्ड विथ मेमोरीज एंड थॉटफुल डिज़ाइन। एंड इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी डिटेल्स मिलकर एक ऑर्डिनरी स्पेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपके साथ इस घर से इंस्पायर्ड कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ जो आप इजीली अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इस घर में यूरोपियन कॉटेज स्टाइल, फ्रेंच कंट्री चार्म और विंटेज एक्लेक्टिक डेकोर का बहुत खूबसूरत ब्लेंड देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एंट्रेंस की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है इस बोल्ड रॉयल ब्लू डोर पर। यूरोपियन होम्स में कलरफुल फ्रंट डोर्स सिर्फ डिज़ाइन एलिमेंट नहीं होते, बल्कि कैरेक्टर का हिस्सा माने जाते हैं। यहाँ भी वही कॉन्फिडेंस और इंडिविजुअलिटी साफ दिखाई देती है। डोर के साथ वुड टेक्सचर वॉल क्लेडिंग पूरे एंट्रेंस को वार्म देती है। ऊपर लगे वोवन रटन पेंडेंट लाइट इस जगह को हैंडक्राफ्टेड यूरोपियन फार्म हाउस फील देती है। एंड इवनिंग टाइम में वार्म लाइटिंग पूरे स्पेस को बेहद इनवाइटिंग बना देती है। वॉल माउंटेड प्लांटर्स, ग्रीनरी और रॉड आयरन स्टाइल एसेसरीज देखकर ऐसा लगता है जैसे नेचर को आर्किटेक्चर का हिस्सा बना दिया गया हो। एक साइड में रखी ब्लू वुडन बेंच सिर्फ सेटिंग नहीं, बल्कि पूरे एंट्रेंस का स्टेटमेंट पीस बनी हुई है। यहाँ मॉडर्न लग्जरी से ज़्यादा हैंडक्राफ्टेड सिंप्लिसिटी और वार्मथ पर ध्यान दिया गया है। और यही फर्स्ट अपीयरेंस ये शो करती है कि इस घर का फोकस ट्रेंड पर नहीं, इमोशंस और पर्सनैलिटी पर है। Then, as we enter the drawing room, the first thing I notice is the sense of openness and natural light. Large window with soft white layered curtains पूरे रूम में इतने ब्यूटीफुली सनलाइट को डिफ्यूज़ करते हैं कि आर्टिफिशियल लाइटिंग की ज़रूरत डे में शायद ही महसूस होती हो। यह सॉफ्ट ग्लो पूरे स्पेस को काम एंड ड्रीमी फील देता है। रूम का कलर पैलेट भी बहुत थॉटफुली चूज़ किया गया है। वाइट बेस के साथ ब्लू एक्सेंट पूरे इंटीरियर में फ्रेशनेस क्रिएट कर रहा है। ब्लू अपहोल्स्टर्ड सोफ़ा पूरे लिविंग एरिया का फोकल पॉइंट है। ये कलर वाइट बैकग्राउंड के साथ स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट बनाता है, लेकिन फिर भी स्पेस को लाउड नहीं होने देता। इसका फ्लोरल फैब्रिक डिटेलिंग फ्रेंच कंट्री स्टाइल की याद दिलाती है। फ्रिल स्कर्टिंग, पेस्टल कुशन, सॉफ्ट थ्रो और फ्लोरल प्रिंट पूरे स्पेस को कोजी बना देता है। टीवी वॉल को इनिशियली मिनिमल रखा गया है। वॉल माउंटेड टीवी के नीचे वाइट कंसोल यूनिट, सिरेमिक एसेसरीज, इंडोर प्लांट्स और सटल डेकोर एलिमेंट पूरे सेटअप को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन इस रूम की सबसे इंटरेस्टिंग बात सिर्फ फर्नीचर नहीं, बल्कि यहाँ रखी छोटी छोटी मेमोरीज के रूप में रखे डेकोर पीसेस हैं। सोफे के पीछे रखा कंसोल टेबल, बुक्स, डेकोर पीसेस और पर्सनल एसेसरीज के साथ एक लिव्ड इन फीलिंग क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि इस घर में हर चीज़ सिर्फ डेकोर के लिए नहीं, बल्कि किसी कहानी का हिस्सा है। ओपन बुक शेल्फ में कलरफुल बुक्स स्पेस को पर्सनैलिटी देती है। विंटेज शैंडेलियर, सिंपल एंड क्लासिक मोल्डिंग, सीलिंग एंड हैंडक्राफ्टेड फर्नीचर पूरे रूम को टाइमलेस कैरेक्टर देते हैं। और अगर आप इस घर को ध्यान से देखें तो एक चीज़ बार बार दिखाई देती है, वो है क्लॉक्स। ओवरसाइज्ड वॉल क्लॉक, विंटेज क्लॉक डेकोर और अलग अलग क्लॉक इंस्पायर्ड एलिमेंट। हो सकता है ये सिर्फ एस्थेटिक चॉइस हो, लेकिन इन्हें देखकर मेमोरीज, टाइमलेस डिज़ाइन और टाइम की वैल्यू का एहसास भी होता है। गैलरी वॉल भी इस घर की आइडेंटिटी का अहम हिस्सा है। पेस्टल ब्लू, ब्लश पिंक और क्रीम बैकड्रॉप पर अलग अलग आर्टवर्क, ट्रैवल इंस्पायर्ड फ्रेम्स, क्वैकी एक्सेसरीज एंड मोटिवेशनल पीसेस एक क्यूरेटेड कलेक्शन की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर फ्रेम किसी जर्नी की याद हो। ब्राइट येलो कंसोल टेबल इस कॉर्नर में अनएक्सपेक्टेड पॉप ऑफ कलर ऐड करती है। उसके ऊपर रखा विंटेज स्टाइल बिटल कार मॉडल और फ्लोरल एसेसरीज पूरे सेटअप को प्लेफुल पर्सनालिटी देते हैं। कंसोल पर फ्लोरल आर्टवर्क, हैंडक्राफ्टेड डिटेलिंग एंड सिरेमिक डेकोर इंडियन क्राफ्टमैनशिप को यूरोपियन स्टाइलिंग के साथ बहुत खूबसूरती से ब्लेंड करते हैं। इस ड्राइंग रूम की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद यही है कि यहाँ परफेक्शन नहीं, एक पर्सनालिटी दिखाई देती है।
सो ड्राइंग एरिया से ही कनेक्टेड या डाइनिंग एरिया है। इस एरिया की भी ओवरऑल थीम यूरोपियन कॉटेज, फार्म हाउस, विंटेज एक्लेक्टिक स्टाइल से इंस्पायर्ड है। यहाँ कलर्स और टेक्सचर के साथ प्ले किया गया है, इसलिए इसका मिसमैच पेस्टल कलर स्टेटमेंट चेयर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूरोपियन चार्म क्रिएट कर रही है। इसके साथ ही वुडन डाइनिंग टेबल नेचुरल वार्मथ ऐड कर रही है। वाइट पेंटेड ब्रिक वॉल स्पेस में टेक्सचर ऐड कर रही है। सीलिंग में लगे विंटेज स्टाइल पेंडेड लाइट एक इंडस्ट्रियल टच ऐड कर रही है, एक कोजी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है। इसकी ग्लास फ्रंट डिस्प्ले विंटेज स्टाइल क्रॉकरी कैबिनेट डाइनिंग एरिया को यूरोपियन कॉटेज वाइब दे रही है। अंदर फ्लोरल बैकग्राउंड और नीटली डिस्प्लेड क्रॉकरी उसे डेकोरेटिव फीचर बना रही है। विंडो पर लेयर्ड वाइट ट्रैप्ड कर्टन यूज़ किए गए हैं। इससे हार्श सनलाइट डिफ्यूज होकर सॉफ्ट नेचुरल लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे पूरे रूम में ड्रीमी और रोमांटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। और अब चलते हैं इस घर के शायद सबसे पीसफुल हिस्से की तरफ। यह बालकनी किसी लग्जरी अपार्टमेंट की बालकनी कम और किसी यूरोपियन कंट्री साइड कॉटेज के गार्डन कॉर्नर जैसी ज़्यादा महसूस होती है। वाइट विंटेज स्टाइल वुडन बेंच, फ्लोरल कुशन और कर्व डिटेलिंग इसे इंस्टेंटली कोजी बना देते हैं। लेकिन असली हीरो है यहाँ की ग्रीनरी। हैंगिंग प्लांट्स, क्लाइंबिंग वाइन्स, पॉटेड प्लांट्स और लेयर्ड प्लांटेशन टेक्निक पूरे स्पेस को नेचर के बेहद करीब ले आती है। हर तरफ ग्रीनरी होने के बावजूद स्पेस क्लटर्ड नहीं लगता, बल्कि फ्रेश और रिलैक्सिंग फील देता है। वुडन फ्लोरिंग नेचुरल वार्मथ ऐड करती है, जबकि मेटल डेकोर एलिमेंट्स और सिंपल एक्सेसरीज बालकनी को एलिगेंट कैरेक्टर देती है। सुबह की चाय हो, किताब पढ़ने का समय हो या सिर्फ कुछ मिनट की शांति, यह बालकनी उसी स्लो लिविंग फिलॉसफी को सेलिब्रेट करती हुई दिखाई देती है। और शायद यही इस पूरे घर का सबसे बड़ा डिज़ाइन लेसन भी है। एक खूबसूरत घर सिर्फ एक्सपेंसिव फर्नीचर या लग्जरी डेकोर से नहीं बनता, वो बनता है सही कलर्स, नेचुरल लाइट, ग्रीनरी, मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट और उन छोटी छोटी चीज़ों से जो आपकी अपनी कहानी कहती है। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस घर से रिलेटेड कुछ बजट फ्रेंडली आइडियाज़ जो आप भी अपने घर में रिक्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट है एड वन स्टेटमेंट कलर इंस्टेड ऑफ रिनोवेटिंग एवरीथिंग। इस घर में ब्लू सोफ़ा, येलो कंसोल और ब्लू एंट्रेंस डोर पूरे स्पेस की आइडेंटिटी बने हुए हैं। तो आप भी एक कलरफुल चेयर, साइड टेबल, पेंटेड कंसोल, एक्सेंट वॉल या मेन डोर को रीपेंट करके पूरा लुक बदल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक बोल्ड कलर पूरे रूम की पर्सनैलिटी बदल देता है। सेकेंड है स्टाइल विथ विंटेज एंड पर्सनल कलेक्टिबल्स। सो आप भी इस तरीके के डेकोर आइटम लाइक ओल्ड क्लॉक, विंटेज बोटल्स, मिनी टॉय, कार्स, एंटिक रेडियो, हैंडमेड सेरेमिक पीसेस यूज़ करके अपने घर की ब्यूटी को इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिक्स ओल्ड एंड न्यू फर्नीचर। हर चीज़ नई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पुराने वुडन फर्नीचर को पेंट करके या पॉलिश करके उसे न्यू लुक देकर एक थॉटफुल स्टोरी के साथ डेकोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है लेयर डिफरेंट टेक्सचर्स। इस घर में आप देखेंगे कि वाइट वॉल्स के साथ वुडन एलिमेंट यूज़ किए गए हैं। सॉफ्ट फैब्रिक कर्टन्स हैं, कोजी कुशन्स हैं, ग्रीनरी है और सिरेमिक डेकोर पीसेस भी हैं। इन सभी अलग अलग टेक्सचर की वजह से घर सिंपल होते हुए भी फ्लैट या बोरिंग नहीं लग रहा है। तो आप भी इस तरीके से मटेरियल एंड डेकोर आइटम को थॉटफुली कंबाइन करके डेप्थ क्रिएट करके अपने घर को एलिगेंट एंड प्रीमियम लुक दे सकते हैं। सो नेक्स्ट है क्रिएट अ ब्यूटीफुल ग्रीन बालकनी। सो प्लांट्स को फ्लोर पर सिर्फ लाइन में रखने की जगह उन्हें डिफरेंट हाइट पर स्टाइल कीजिए। कुछ हैंगिंग प्लांटर्स यूज़ कीजिए, कुछ रेलिंग प्लांटर्स यूज़ कीजिए, वुडन बेंच और फोल्डेबल चेयर, फेरी लाइट लगाएं। इससे बालकनी में डेप्थ और विजुअल इंटरेस्ट क्रिएट होता है। इवन स्मॉल बालकनी में भी वर्टिकल प्लांटर्स, हैंगिंग पॉट्स और रेलिंग प्लांटर्स लगाकर भी आप एक ब्यूटीफुली मिनी ग्रीन एरिया क्रिएट कर सकते हैं। कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं बनाए जाते, वो अपने हर कोने में एक कहानी सुनाते हैं। और इस घर को जानने के बाद मुझे कुछ ऐसा ही एहसास होता है। सो दैट्स गाइस, आई होप ये स्टोरी टेलिंग वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आगे भी आप सेलिब्रिटी होम्स इंटीरियर से रिलेटेड ब्रेकडाउन वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर आप तापसी जी के कंप्लीट होम टूर वीडियो देखना चाहते हैं
तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मेरे जो लास्ट 3 वीडियो थे वो अनन्या पांडे जी के, सुनील ग्रोवर जी के और पूजा हेगड़े जी के होम्स पर थे, तो उस वीडियो को भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय गाइस।